सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा ये मानना है कि ऐसे रिश्ते जो लाश हो गए हैं, जिनका चेतना रही ही नहीं, उन रिश्तों को हम क्यों ढोएं? उस लाश को हम कितना दिन ढोएंगे? ऐसे रिश्तों को ख़त्म कर दो, पिंडदान कर दो ऐसे रिश्तों को जीते जी, और उस रिश्ते से निकलकर एक अच्छी और नई शुरुआत करो। क्योंकि जिसकी चेतना नहीं है, जिसकी बुद्धि नहीं है, और हम उस रिश्ते में फंसे हुए हैं, तो फिर हमसे ज़्यादा तो बुड़बक कोई नहीं है। मतलब हम इतने अच्छे हैं कि खुद का नुकसान कर रहे हैं। बस यही लोग आजकल कर रहे हैं, जो अच्छे हैं, जो रिश्तों को निभा रहे हैं, रिश्तों को संभालना चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाला मैनिपुलेट कर रहा है। सामने वाला सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है। हर लोगों को, पूरे परिवार को मैनिपुलेट करके आपके विरुद्ध खड़ा कर दे रहा है। तो फिर ऐसे रिश्तों को ख़त्म कीजिए, पिंडदान कीजिए। उस रिश्तों को आप नहीं ढो रहे हैं, आप एक मरे हुए इंसान को अपने कंधे पर लेकर ढो रहे हैं, और जिसका बोझ आप संभाल भी नहीं पा रहे हो। ना उसे नीचे उतार पा रहे हो, ना उसे संभाल पा रहे हो। क्योंकि 1 केजी का सामान ढोना हमारे लिए कितना मुश्किल है, और एक मृत रिश्ते को हम कितना दिन तक और कितने दूर तक ले जा सकते हैं। जिसकी जड़ चेतना ख़त्म हो गई है, जिसकी बुद्धि नहीं रही, जिसका अपना कुछ मानसिक संतुलन ही नहीं रहा, वो जो सोच रहा है वो अपनी तबाही के बारे सोच रहा है, वो जो कर रहा है अपनी बर्बादी के बारे सोच रहा है। अब उसकी बर्बादी उसके साथ है, तो बेसिकली वो आपकी भी बर्बादी है। तो क्यों हम ऐसे रिश्तों में फंसे हुए हैं? चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते में हो, उस रिश्ते को ख़त्म करो और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो। या तुम खुद वहाँ से ख़त्म हो जाओ, डिलीट कर दो अपने आप को, या तो फिर उस लाश को उतार कर उसके नाम को पिंडदान कर दो और उस रिश्ते से मुक्त हो जाओ। क्योंकि मरे हुए इंसान को हम 15 दिन में रो करके, उसका शोक मना करके हम भूल जाते हैं वो कितने भी हमारे दिल के करीब है, वो हमें कितना भी प्यार किए हैं, कितना भी केयर किए हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। क्योंकि हम, मेरे माइंड में आ जाता है वो मर गया है और वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। लेकिन क्या जो जिंदा है, जो हमें हर क्षण तकलीफ दे रहा है, एक एक सेकेंड हमें दुख दे रहा है, विशाल वृक्ष का जड़ हिला हुआ है, तो क्या वो पेड़ टिक पाएगा? ऐसे होते हैं कुछ रिश्ते जो खुद उस जड़ को हिला कर रख देते हैं, और उनकी छत्र छाया में जो लोग रहते हैं उनका जीवन दूभर हो जाता है। क्योंकि आज का समाज अच्छों के साथ नहीं है, जो गिर गए हैं उनके साथ नहीं है, वो तो सफल इंसानों के साथ है। वो चाहे पापी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो उसी का साथ देता है जिसके हाथ में सत्ता हो। वो तमाशा भी देखेगा और चलेगा भी। तो आप ऐसे रिश्तों को कितना दिन तक ढोओगे, कितना दिन तक संभालोगे? गलती आपने की है तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। क्यों एक गलती को आपने बार बार दोहराया? किसी भी रिश्ते में सबसे पहले हमारा आत्मसम्मान होता है। आत्मसम्मान है तभी हम रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम हर रोज अपना आत्मसम्मान खोते हैं, क्योंकि रिश्ता बच जाए, रिश्ता बच जाए, परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, मेरे पेरेंट्स की समाज में एक स्टेटस है, उसके लिए मैं कुछ अत्याचार सह लेती हूँ। अरे, जो अत्याचार कर रहा है वो तुम्हारा अपना है। अपना अपने कौन होते हैं? अत्याचारी, या तुम्हें जो दुख तकलीफ में तुम्हारा साथ दे। तो इन अत्याचारी रिश्तों का अंत करके और अपने जीवन को अच्छे मुकाम पे ले जाओ। खूब मेहनत करो और
अपनी अपनी तरक्की के बारे में सोचो, सिर्फ अपनी तरक्की के बारे में सोचो, क्योंकि किसी की भी तरक्की होगी ना तो आपका भला नहीं होने वाला है, वो आपको दबा कर ही रखेगा और आपको दब कर ही रहना पड़ेगा। खुद के बारे में सोचो कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे सफल बनना है। रिश्तों में अगर आप अकेले पड़ गए हो कोई बात नहीं, बहुत लोग अकेले जीवन जीते हैं। जब एक रिश्ते से हम चले गए हैं ना तो हर रिश्ते से विश्वास फट जाता है। जिस रिश्ते को हमने एक प्लांट से एक विशाल वृक्ष बनाया और उस वृक्ष ने हमारी जड़ें हिला दी, फिर हम किस पर विश्वास करेंगे? ये सोचने वाली बात है। हमारा विश्वास टूट चुका होता है, अब तो सिर्फ जिंदगी को जीना है और उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें तमाशा बना दिया, उन लोगों को दिखाना है कि हमारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत थी, तुम लोगों की वजह से हमने नर्क भोगा है। और उठो और प्रयास करो, संघर्ष करो, उन रिश्तों के लिए नहीं जो तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, बल्कि खुद के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुद का दोषी हूँ। जो खुद का दोषी होता है ना वही खुद पे अत्याचार करता है और करवाता भी है। आप इस मानसिकता को अगर समझ गए, नार्सिसिस्ट मानसिकता को समझ गए, तो आप एक पावरफुल इंसान बन जाओगे। फिर दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं गिरा सकती है। मैं जो भी बोलती हूँ बस अपने चैनल में बोलती हूँ, मैं किसी रिश्ते से अब बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हर रिश्ते ने मुझे छला है। जिस रिश्ते पर आप अंधा विश्वास किए, जिसको इज्जत दिए, सम्मान दिए, उस रिश्ते में आप छले गए, अब आप किस रिश्ते में रहोगे? क्योंकि कोई रिश्ता बचा ही नहीं। आपने अपना सारा जीवन जिस रिश्ते को संभालने के लिए लगा दिया कि हमारे परिवार वालों का बेइज्जती ना हो, और वही रिश्तों ने आपके उठाकर आपको जमीन पे पटक पटक दिया, तो फिर अब कौन सा रिश्ता बचा है? अब खुद के लिए खुद से रिश्ता है, जो खुद के लिए जीना है और इतने अच्छे तरीके से जीना है कि कोई हमारे आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचा सके। जिन रिश्तों के लिए हर रोज हम रोते थे ना, उस रिश्ते को ही छोड़ दो, उस रुलाने वाले को नहीं छोड़ो, उस रिश्ते को दफन कर दो, चाहे वो कोई क्यों ना हो। तब समझ में आता है लोगों को कि हमने इस पे अत्याचार किया, क्योंकि लोग नहीं समझ, उनका तो बस एक नेचर होता है, हर रोज़ अत्याचार करना है। लेकिन आप दूरी बना लो, दूर चले जाओ, खुश रहो, आप कितना कमा रहे हो ये मायने नहीं रखता है। अभाव में जी सकते हैं पर आतंक में नहीं जी सकते। अपने जीवन का एक ही रूल रखो, अभाव से आप निकल जाइएगा, लेकिन उस आतंक के जीवन के दलदल में आप फंसते फंसते और भी फंस जाइएगा और निकालने के सारे दरवाजे आपके बंद हो जाएंगे, एकदम इस तरह से बंद हो जाते हैं। जो खुशनसीब होते हैं वही निकल पाते हैं, जो खुशनसीब नहीं होते हैं वो अपना दम घुट घुट कर हर रोज़ मरते हैं। तो ऐसे रिश्ते को जानो, पहचानो और सतर्क रहो मैनिपुलेटिंग नेचर से। ये मैनिपुलेट जो करते हैं जो लोग ना, रिश्तों को इज्जत सम्मान नहीं देते हैं, वो एक सीधे अच्छे लोग को मैनिपुलेट करते हैं और अपने खुश होते हैं वो लोग कि हम मैनिपुलेट करके अपना काम निकाल रहे हैं। सामने वाला मरे जले, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पुरुष हो या महिला हो। तुम इस चीज़ को समझो और रिश्तों को बचाने से अच्छा है अपने मेंटल पीस को बचाओ, क्योंकि एक बार तुम्हारी मेंटल पीस खराब हो गई ना कोई झांकने और देखने के लिए नहीं आएगा और तुम सड़े के सड़े रह जाओगे। उठो और मेहनत करो, संघर्ष करो और चालाक रिश्तों से बच कर रहो, चाहे वो तुम्हारा कोई क्यों नहीं हो। रिश्तों की आड़ में हम इस्तेमाल किसी को नहीं कर सकते हैं। रिश्ते वो होते हैं, एक इंसान अगर गलत है
तो रिश्ते ख़त्म, और जहाँ सब के सब गलत हो वहाँ कैसे हम रिश्तों को निभा पाएंगे? नामुमकिन है। खुद से प्यार करो और खुद की केयर करो, खुद की परवाह करो और जीवन को खूबसूरत तरीके से जियो। सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे।